ये एक इलेक्ट्रॉन इसका, ठीक है। इसी तरह ये फ्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये फ्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन इसका। ये भी आपस में इस तरह दोनों शेयर करेंगे, इधर से बोरोन शेयर करेगा और फ्लोरीन शेयर करेगा, और आपस में शेयर करके ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब इसमें कोवलेंट बॉन्ड तो बन गया BF3, यानी कि ये बन गया हमारे पास। अब इधर आ जाएं, ये आपको समझ आ चुका होगा कि ये है NH3 और ये है BF3। लेकिन जो बोरोन है, अगर आप उसको देखें तो उस बोरोन के अंदर एक ऑर्बिटल अभी भी वेकेंट है, एक ऑर्बिटल अभी भी वेकेंट है। ये वाला वेकेंट है ना, बोरोन के अंदर अभी भी एक ऑर्बिटल क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है। ये जो वेकेंट ऑर्बिटल है बेटा, ये डेफिशिएंसी को शो करता है। इट्स मीन कि ये अभी जो बोरोन है ये डेफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये एक ऑर्बिटल खाली है, वेकेंट है। जब तक ये वैकेंसी है इसके अंदर, ये वेकेंट ऑर्बिटल है, तब तक ये डेफिशिएंट है। और अगर ये डेफिशिएंट है तो ये एक्सेप्टर है। एक्सेप्टर उसे ही कहेंगे ना जिसमें डेफिशिएंसी होगी, और जिसमें एक्सेस होगी वो तो कभी भी हो ही नहीं सकता। जो ऑलरेडी जिसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन, वो और कैसे एक्सेप्ट करेगा? वो नहीं करेगा, वही करेगा जिसके पास डेफिशिएंसी है। अब इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है, इसके पास ये है जनाबे वाला एक लोन पेयर, लेकिन इसके पास ये है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी क्यों है? इस वेकेंट ऑर्बिटल की वजह से। सो ये अपना एक पूरा पेयर इसके साथ शेयर करेगा, ये एक पूरा पेयर अपना इसके साथ शेयर करेगा, और ये बनेगा हमारे पास NH3। ये इस तरीके से BF3, ये इसके दरमियान बन गया क्या, कोवलेंट बॉन्ड। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख लें तो ये भी ठीक है, NH3 और ये बॉन्ड बना इसके दरमियान, BF3, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी वे से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्चुअली ये वे ऑफ एक्सप्रेशन है दोनों का, आप दोनों में से कोई सा भी अडॉप्ट कर सकते हैं इसके अंदर। तो अब ये बॉन्ड बन गया। अब ये बॉन्ड बनने के बाद देखें जस्ट लाइक द कोवलेंट बॉन्ड ही है यहाँ पर। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट, इनके आफ्टर फॉर्मेशन एक जैसे ही होता है, फिर हम इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते होते। लेकिन बिफोर फॉर्मेशन, जब इनकी फॉर्मेशन होती है तो फिर इनका जो वे ऑफ फॉर्मेशन होता है वो डिफर होता है एक दूसरे से। तो ये इनके दरमियान एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया। और अब आपको यहाँ से एक और चीज़ भी समझ लेनी चाहिए, वो ये वाली कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर हुई है, जो पेयर शेयर हुआ है, वो कौन सा पेयर है? जो लोन पेयर है। कौन सा पेयर शेयर हुआ बेटा जी? जो कि लोन पेयर है। और डोनर के पास हमेशा डोनेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए एक्सेस में, इन फॉर्म ऑफ द लोन पेयर, इन फॉर्म ऑफ द लोन पेयर या इन फॉर्म ऑफ द नेगेटिव चार्ज। और जो एक्सेप्टर है उसके पास एबिलिटी होनी चाहिए इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, यानी कि उनमें कहीं पर वैकेंसी होनी चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तब ही वो एक्सेप्टर हो सकते हैं। और अगर उनके पास उनको एक्सेप्ट करने की एबिलिटी नहीं है तो बेटा जी फिर वो एक्सेप्टर नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये है एक्सेप्टर और डोनर के ऊपर। इस तरह भी और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, लॉट ऑफ द एग्जांपल्स हैं जिनको हम देख सकते हैं कि कैसे उनमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है। फास्फोरस की एग्जांपल है, मैं आपको फास्फोरस की अगर यहीं पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊं तो फास्फोरस होता है 15, और ये है 1s2s2 2p6 3s2 एंड 3p क्या होता है 3। और इसमें ये है वेकेंट वैलेंस शेल, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये है p, और इसके अंदर क्या है 3 के 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये क्या बन गया PCl3, ये क्या बन जाएगा PCl3।
फिर ये बन सकता है PCl5। वो क्यों? क्योंकि इसके बाद आगे इसके बाद d ऑर्बिटल भी अवेलेबल है, इसके पास आगे d ऑर्बिटल भी अवेलेबल है। फास्फोरस ये था 3s, ये है 3p, और इसके बाद आगे जो अवेलेबल है वो है बेटा जी 3d, और d के अंदर 5 ऑर्बिटल होती हैं। ये लें, जो s में से ये s है, ये p है, ये d है, s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप किया और वो यहाँ पर चला गया। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए उतने ही कोवलेंट बॉन्ड बनेंगे। ठीक हो गया ना, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतने ही कोवलेंट बॉन्ड। तो इसके साथ क्या बनेगा, 5 ये क्लोरीन, इधर से एक इलेक्ट्रॉन अपना, ये दूसरा क्लोरीन, ये भी तीसरा क्लोरीन, ये भी चौथा क्लोरीन, ये भी, और ये पांचवा क्लोरीन, ये भी। ये एक एक इलेक्ट्रॉन अपना इस तरीके से शेयर करेंगे और इनके दरमियान ये बॉन्ड बनता है। एक इधर से आएगा, एक इधर से, एक फास्फोरस से, एक क्लोरीन से, एक फास्फोरस से, एक क्लोरीन थे, तो ये बन जाता है फिर PCl5 बन जाता है। PCl5 बनने के बाद ये P जो है, ये फास्फोरस जो है अगेन डेफिशिएंट है। ये देखिए इसके पास कितने वेकेंट ऑर्बिटल हैं, तो ये डेफिशिएंट है ना, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं ना, तो ये क्या है, डेफिशिएंट है। ठीक है, तो जब उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है तो फिर वो डेफिशिएंट है, तो इसमें ये क्या है, डेफिशिएंसी है। ठीक हो गया ना, तो जब तक उसमें बेटा जी डेफिशिएंसी है तो वो एक्सेप्टर है। तो यहाँ पर अगर आप कोई बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पर भी कोई भी डोनर होगा तो इसके साथ वो और भी बॉन्ड बना सकता है, यानी कि ये PCl6 इसमें भी ये बन सकते हैं। ठीक है, ये PCl6 भी बन सकते हैं। तो PCl6 कैसे बनेगा ये अब आप लोगों के ऊपर है, आप इसको बनाएंगे, क्योंकि इसमें जो एक क्लोरीन है अगेन वो भी इसके साथ अपना बॉन्ड बना सकता है। तो ये आपके पास है, इसको आप कीजिएगा, करके देखिएगा। ये आपके पास मैं आपको जस्ट लाइक एक असाइनमेंट कह लें या जो कुछ भी, ये आपने खुद से करना होगा। ठीक है, और अगर फिर भी कोई हो तो आप मुझसे उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं और भी बहुत सी एग्जांपल्स ऐसी दे सकता हूँ जिसमें यही प्रोसेस आगे चलता है। तो ये था बेटा हमारा कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट था जो मैंने शॉर्टली सा आपको बताया है। अब इसके अंदर कुछ जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। नेक्स्ट, अब पॉइंट वो ये हैं कि इसमें एक तो प्रोसेस जो है वो ओवरलैपिंग का फिनोमेना इन्वॉल्व हो रहा है। हम इसको कहते हैं ये रियल बॉन्ड है। ये रियल बॉन्ड इसी सेंस में है ना कि देखिए एक बाकायदा एक जो एलिमेंट है उसका ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है। ठीक है ना ये वाली चीज़ कि एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल से क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है उसकी। तो ओवरलैपिंग हो गई उसकी, क्लियर हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं साथ साथ इधर कर देता हूँ, ओवरलैपिंग ऑफ दी ऑर्बिटल इसके अंदर होती है वैलेंस शेल की। अब जो स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड है, नेक्स्ट जो पॉइंट होगा इसके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड होगा, और स्ट्रोंगर बॉन्ड होगा अगर उसकी जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना वो बॉन्ड स्ट्रोंगर होगा। तीसरा पॉइंट ये होगा कि जो बॉन्ड की ओवरलैपिंग है वो 50% से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकती, हमेशा क्या होगी, लेस देन 50%, 50% से कम होगी। क्योंकि अगर 50 से ज़्यादा होगी तो क्या होगा भला, फिर इनके जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस है वो भी एक दूसरे को एक्चुअली रिपेल करेंगे, तो रिपल्सिव फोर्सेस भी इनके दरमियान फिर एग्जिस्ट करेंगी। तो दैट्स वाई इसमें जो ओवरलैपिंग तो होगी लेकिन ओवरलैपिंग मैक्सिमम जो है वो 50% से लेस ही ओवरलैपिंग होगी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, और बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्गर होगा जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, लेकिन ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि वो 100% ओवरलैपिंग हो जाए। 100% कभी भी ऑर्बिटल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर सकते। जिस तरह से अगर ये आपके पास दो ऑर्बिटल हों, मैं आपको बताता हूँ, और इनके सेंटर में ये न्यूक्लियस है जहाँ पर ये लिखा हुआ है,
समझे, ये भी न्यूक्लियस है, सेंटर के अंदर न्यूक्लियस होता है ये वाला। अगर ये बिल्कुल यहाँ पर आ जाएंगे, ये इस तरीके से सेंटर में आ गए एक दूसरे के, तो ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दोनों न्यूक्लियस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इसलिए इनकी जो ओवरलैपिंग तो होगी, लेकिन ओवरलैपिंग जो होगी वो कितनी होगी, 50% तक ये ओवरलैप करेंगे, 50% से ज़्यादा इसमें ओवरलैपिंग नहीं होगी फिर, क्योंकि इसके अंदर रिपल्शन क्रिएट हो जाएगी। अब जो ये ओवरलैपिंग है और ये सारा फिनोमिना है, इसको मैं आपके पास इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर अभी लेके आ रहा हूँ। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।